नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है नक्षत्र और नक्षत्रों में से भी जो नक्षत्र का नाम है वो है मघा नक्षत्र। हमने 27 नक्षत्रों का नाम बताया था, उन्हीं में से एक ये नक्षत्र है, 10वां नक्षत्र मघा। जैसे कि हमारे जन्म, जीवन, मृत्यु इन सब पर यानी जो भी चीज़ें हैं नक्षत्रों का एक विशेष प्रभाव होता है। नक्षत्रों द्वारा किसी भी व्यक्ति के सोचने, उसके उसकी शक्तियों का, उसके स्वभाव का हम सब चीज़ इन नक्षत्रों के द्वारा जान सकते हैं। तो आज हम इस मघा नक्षत्र के बारे में जानेंगे कि मघा नक्षत्र इसकी मूल मूल पे जाएँगे कि ये है क्या? जैसे कि मघा नक्षत्र नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र है। ये मघा के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र क्रम में इसका जो संख्या है वो 10वें नंबर पर आता है और जो राशि है, राशि यहाँ पे सिंह राशि में है और डिग्री है इसकी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका स्पैन है। ये डिग्रीज़ में आता है, इस डिग्री से इस डिग्री तक। और जो मघा नक्षत्र है, इनके जो स्वामी हैं, वो हैं केतु। तो मघा नक्षत्र में जो तारों की संख्या अगर हम देखें, हम आकाश में अगर अब इनको देखें तो इनकी संख्या 5 है। ये गिनती में 5 है, 5 जो तारे हैं वो मिलकर एक इस नक्षत्र मघा नक्षत्र का निर्माण करते हैं। तो आप इसे अगर जिनको देखना है तो वो स्काई में देख सकते हैं। इसको हम इसकी आकृति जो है वो एक घर के समान होती है। जैसे एक घर होता है, आप एक हट टाइप्स का आपको एक आकृति दिखाई देती है, जिसमें एक राजा का मुकुट रहता है और इसका अधिदेवता जो हैं वो पितृ हैं। यानी आपके पूर्वज। तो ये कहा जाता है कि जो राजमुकुट का जो घर है मतलब जो है अथवा कूटनीति इसमें लोग कर सकते हैं, व्यक्ति जो होगा ऐसा हो सकता है, राजसी होता है, राजकीय और विशिष्टता का घर, ये कह सकते हैं इसको हम। और रासिक ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा यहाँ स्थित होने पर तो यहाँ पे अगर हैं प्लेस्ड, अगर यहाँ सूर्य चंद्रमा से कोई भी इस नक्षत्र में अगर प्लेस्ड है, नक्षत्र में अगर है, तो उन्नत हो जाते हैं और पूर्वज बिना किसी इच्छा के अत्यधिक उपहार देते हैं। यानी ये जो है गिफ्ट मिल जाते हैं, पूर्वजों की ब्लेसिंग कह सकते हैं हम, कि बहुत सारी चीज़ें हमें ब्लेसिंग से प्राप्त हो जाती हैं। इनका जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताया कि चिन्ह क्या है, ठीक है? इसकी जो शक्ति है, इस प्लैनेट की वो क्या है? त्याग और सम्मान देने की शक्ति इस प्लैनेट की है। और इस नक्षत्र में जन्मा जो जातक होता है, उसको देखा गया है कि वह धनी होता है, थोड़ा-सा भोगी जिसे कह सकते हैं वो होता है, पितृभक्त होता है और अत्यम उद्यमशील होता है। और कभी-कभी देखा गया है कि सेना नायक हो सकता है, किसी राज सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। और इसको लेकिन क्या है इसकी एक वीकनेस होती है थोड़ा-सा कि इसके जो फीमेल कनेक्शंस भी कहे जाते हैं। कई जगह पे प्लैनेट की पूरी कुंडली देखने पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं बट लेकिन थोड़ा-सा रहता है, कनेक्शन होते हैं। और अगर हम देखें कि शरीर में कौन-सा इसका पार्ट कहा जाता है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी हम नक्षत्रों को देखते हैं कि तो उसको एक शरीर से हम जब देखते हैं तो ये नाक, शरीर का जो अंग है वो है नाक, ये नाक पर आता है उसमें। इसमें जो व्यवसाय करते हैं व्यक्ति अगर इस नक्षत्र में है और हम D10 चार्ट को हम जब रीड करेंगे, जो कि हमारे कर्म का होता है, तो वहाँ पे अगर देखते हैं तो व्यक्ति राज्य अध्यक्ष हो सकता है, कोई बड़ा व्यापार करने वाला हो सकता है, वकालत भी कर सकता है व्यक्ति, न्यायाधीश हो सकते हैं और इतिहासकार कहा गया है और किसी जैसे कि पुरातत्व विभाग में, इन सारी जगहों पे व्यक्ति होते हैं। और मेदिनी ज्योतिष में अगर हम देखें, उसमें भी देखते हैं तो कहा जाता है कि कच्चे तेल, घी, अलसी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे सामान हैं या बिजली के उपकरण हैं, रसायन हैं,
या ये प्लास्टिक का जो चीज़ें हैं, इस बिज़नेस पर भी इसका आधिपत्य होता है। तो ये बिज़नेस के रूप में अगर हम देखें कि तो अगर वहाँ पे किसी का मघा नक्षत्र है, तो ये कनेक्शंस इन बिज़नेस में हो सकते हैं। फिर है इसकी विशेषताएँ जानें। इसके नाम का अर्थ तो आपको समझ आया कि मघा का अर्थ होता है महान या शाही। प्रकृति क्या है? पूर्वजों का सम्मान करने वाला हुआ व्यक्ति, परंपराओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। व्यक्तित्व गुण क्या है? परंपराओं का आदर करने वाला, अधिकार और नेतृत्व की जो करने की क्षमताएँ होती हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं इसके। और अपने वंश और कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने की जो उनकी चाह होती है कि मैं अपने वंश का नाम करूँ, कुछ अच्छा करूँ, ये उनकी इच्छाएँ होती हैं। ग्रह प्रभाव अगर देखते हैं कि केतु स्वामी होने से आध्यात्मिकता की ओर भी उनका बहुत मन रहता है, त्याग की भावना रहती है और लेकिन एक है कि रहस्यमय प्रवृत्ति भी इनमें कुछ आ जाती है और ये जो लिंग है वो स्त्री नक्षत्र में भी काउंट होता है, तो थोड़ा-सा वो तत्व भी व्यक्ति में होता है। पॉज़िटिव इसकी अगर हम चीज़ें देखें तो क्या है नेतृत्व की क्षमताएँ होती हैं व्यक्ति में और पूर्वजों का परंपराओं के प्रति या ये कहिए उनकी श्रद्धा बहुत रहती है। उनकी जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं पुराने, उनको ये फ़ॉलो करना पसंद करते हैं और उनको मानते हैं, उनको लेके चलते हैं। अगर घर में कोई चीज़ होती थी पुरानी तो वो उसको करना चाहते हैं, ये नहीं कि समय के साथ बदल जाइए, वो ऐसे नहीं होते हैं। दानशील होते हैं व्यक्ति, दूसरों को आदर भी देते हैं, आत्मसम्मान और गरिमा अपनी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। इनके लिए चुनौतियाँ क्या हो जाती हैं? जैसे कि व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है, इनकी चुनौतियों के लिए और अभिमान कभी-कभी इनकी अभिमान की प्रवृत्ति भी आ जाती है, ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। दूसरों से जैसे कि कहा जाए कि दूसरे लोगों से अधीनता स्वीकार ना कर पाना, दूसरों के अंडर में काम ना कर पाना, ये भी चीज़ें इनमें हो सकती हैं और अत्यधिक परंपरावादी व्यक्ति होते हैं। फिर है कि आध्यात्मिक अगर हम इनका देखें कि अध्यात्म पाठ ये नक्षत्र जो है पितृ ऋण से गहराई से जुड़ा हुआ है। पितरों का जो ऋण होता है उससे इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद या उनका ऋण विशेष प्रभाव डालता है इनके ऊपर। ये हम देख सकते हैं कि कितना ये ब्लेस्ड हैं उस नक्षत्र से, वो नक्षत्र कहाँ है, कैसा है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये जैसे उनका आशीर्वाद भी होता है और कभी-कभी कह सकते हैं कि उनका ऋण भी हो सकता है। उसी तरह से रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इन लोगों के लिए पितरों की पूजा, श्राद्ध, कर्म और कुल परंपराओं का पालन करना बहुत ही शुभ माना गया है। जो भी उनकी परंपराएँ हैं, उनको इन्हें फ़ॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए और कुछ न कुछ अपने पितरों के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो एक छोटा-सा कि ये नक्षत्र, मघा नक्षत्र को हम जान सकते हैं क्योंकि ये केतु का है, अगर किसी का भी नक्षत्र है, तो वो अपने आप को इससे जज कर सकता है। अब सिंपल सा समझिए, किसी का भी जैसे एक सिंपल एक डिटेल्स है, उसकी राशि उसके जैसे जन्म नक्षत्र किसी का अगर है केतु का, तो उसका स्वभाव कैसा है? मैं आपको एक कुंडली से थोड़ा-सा बताती हूँ। चंद्र राशि किसी की जैसे मानिए चंद्र की जो राशि है वो लियो है, लियो का है वो और नक्षत्र मघा हुआ उसका। तो इसमें अगर व्यक्ति पैदा हुआ है, 3rd चरण का है और केतु का नक्षत्र स्वामी हुआ, ये केतु हैं, तो सिंह राशि प्लस मघा नक्षत्र, तो स्वभाव कैसा होगा? नेतृत्व और आत्मविश्वासी होगा, आप में स्वाभाविक नेतृत्व की क्षमता होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आप समूह में केंद्र में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में रहकर लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप ग्रुप में रहेंगे, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता रहता है। सम्मान और परंपरा, आपको अपने परिवार, वंश और परंपरा से बहुत लगाव होता है। पूर्वजों का सम्मान करना आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप उनको सम्मान देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है। अभिमान और स्वाभिमान देखिए, आत्मसम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपना आत्मसम्मान सबसे प्रिय है। कभी-कभी आप ज़िद और अभिमान के कारण रिश्तों में कठोरता ला सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत प्रिय होता है। पढ़ाई और करियर के लिए अगर हम देखें,
तो प्रबंधन, प्रशासन, राजनीति, सेना, कानून और ज़्यादातर नेतृत्व वाली चीज़ें आपको पसंद होती हैं और आप उनमें सफलता भी पाते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा में भी आपको बहुत रुचि होती है। मन की गहराइयों से जो आप जो बाहर से जैसे शाही और आत्मविश्वासी लगते हैं, लेकिन भीतर से थोड़े क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। परिवार और परंपरा आपके निर्णयों को प्रभावित करती है। जो आपका परिवार है, परिवार में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा या ये कहिए कि आप उससे बहुत अटैच्ड होते हैं, उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो कभी-कभी आपको कुछ दुःख भी पहुँचता है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं। इसका पॉज़िटिव पक्ष क्या है कि नेतृत्व की क्षमता होती है इसमें जो चीज़ बताई मैंने आपको कि अगर किसी का भी ये मैं नक्षत्र के हिसाब से बता रही हूँ कि किसी का भी जन्म नक्षत्र यानी चंद्र राशि जो है उसकी सिंह में है और मघा नक्षत्र है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होंगी। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि क्रोध और अहंकार से बचें पहली चीज़, जल्दी-जल्दी निर्णय ना लें। आप बहुत जल्दी निर्णय ले सकते हैं, बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को ये है कि अभी मुझे ये पसंद है तो आप उस पे फिक्स रहिए कुछ टाइम के लिए। अपने डिसीज़न को जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएँ। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शंस में लगाएँगे तो रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव आते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आध्यात्मिक संकेत आपके लिए क्या होता है, जो इस मघा नक्षत्र के हैं? कि आपको पितृगण से जुड़ा हुआ होना चाहिए पहले तो। आपके जो भी पितृ हैं उनसे कनेक्ट रहिए। आपके अगर घर में बड़े हैं, आपके दादा हैं तो घर के लोगों को भी रिस्पेक्ट दीजिए और जो आपके पूर्वज थे, उनको भी सम्मान दीजिए, उन्हें याद करिए। आपको जो पूर्वजों का आशीर्वाद है विशेष रूप से ऑलरेडी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी उनको या कोई भी कार्य करते हैं तो हमेशा उन लोगों को याद करना चाहिए जो भी आपके पूर्वज थे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपको और मिलती रहे। क्योंकि कभी भी सबका समय एक जैसा नहीं होता, टाइम हमेशा अच्छा और बुरा ये तो लाइफ के 2 पाथ हैं, कभी ऊपर अप्स एंड कभी डाउन, ऊपर-नीचे होता ही रहता है, लेकिन अगर ब्लेसिंग आपके साथ रहती हैं, तो आपके खराब वक़्त में भी वो ब्लेसिंग बहुत काम आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आप लेते रहें। पितरों के लिए श्राद्ध, पूजा-पाठ और सेवा कार्य करना आपके जीवन में उन्नति लाता रहेगा। तो आपको ये कार्य करना चाहिए कि अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आप करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये है और टाइम सही नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मघा नक्षत्र है, उसके बारे में मैंने आपको सारा बताया, उसका स्वामी क्या है, केतु कैसे रिज़ल्ट्स देता है। आप अपनी कुंडली में देखें कि अगर किसी का भी मघा नक्षत्र है, स्वामी केतु, तो क्या आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप इसी तरह से कार्य करते हैं? क्या आपके बड़े लोग जो भी हैं, वो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं? तो ये सारी चीज़ें देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।